फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल और नीसा का माननीय चेयरमैन साहब से मिला और उनसे परीक्षा पे हमने चर्चा की, क्योंकि शिक्षा के बाद परीक्षा जो है बच्चों का मूल्यांकन करती है, तो उसका एक बहुत अहम रोल है परीक्षा का। तो बोर्ड में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। तो नए चेयरमैन साहब के आने के बाद भी काफ़ी चीज़ों का परिवर्तन हुआ है। तो हम अपने सुझाव और अपनी मांगें लेकर आज चेयरमैन साहब के पास पहुँचे और हमने उनको अपनी मांगों से अवगत कराया कि जैसे इस समय बहुत सारे सरकारी स्कूल सीबीएसई की तरफ जो है पलायन कर रहे हैं, और सीबीएसई की जो मूल्यांकन पद्धति है या परीक्षा पद्धति है, तो हमने ये मांग की। यद्यपि हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, किंतु सरकारी बहुत सारे स्कूल सरकार ने किस कारणवश सीबीएसई में परिवर्तित किए हैं, ये सरकार का अपना मामला है। लेकिन अब प्रदेश में दो तरह के स्कूलों का समावेश हो रहा है कि सरकारी स्कूल जो पहले हरियाणा बोर्ड में ही परीक्षा देते थे और दूसरे बजट स्कूल जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड से एफिलेटेड थे। दो तरह के स्कूल हरियाणा शिक्षा बोर्ड से परीक्षा देते थे। अब सरकारी स्कूल सीबीएसई से भी परीक्षा देंगे, तो दोनों की परीक्षा पद्धति में भी अंतर था। तो हमने कहा कि परीक्षा पद्धति में जो अंतर है उसको समाप्त किया जाए, और जो पेपर का डिज़ाइन भी है वो सीबीएसई और दोनों का एक पैटर्न का होना चाहिए, ताकि अंत्योदय तक, अंतिम बच्चे तक समान परीक्षा के अवसर पहुंच सके, ताकि समानता के आधार पर उनका मूल्यांकन भी हो सके। तो हमने पेपर के डिज़ाइन की बात की, हमने उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसका समावेश करने की भी बात की, और उसके बाद हमने कहा कि जो परीक्षा में जो मूल्यांकन उसका करना है, सीबीएसई में जो बच्चे को उत्तीर्ण होना होता है, उसके लिए जो रिटर्न पेपर है उसमें सिर्फ 16 मार्क्स की 16% अंकों की ज़रूरत होती है, जबकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 33% जो है बच्चा अगर अंक लेता है लिखित परीक्षा में, तब उसकी इंटरनल असेसमेंट जो है उसमें शामिल करता है। सीबीएसई की तर्ज पर हमने कोऑर्डिनेटर्स की बात भी की कि जैसे सीबीएसई में एक कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया जाता है, जो भी सर्कुलर आते हैं, जो भी पॉलिसीज़ आती हैं, उनको स्कूल्स तक पहुंचाने का वो काम करते हैं। तो हमने कहा इस तरह के कोऑर्डिनेटर का जो प्रोसीजर है वो हरियाणा में भी शुरू होना चाहिए। हरियाणा बोर्ड के स्कूलों को भी कोऑर्डिनेटर बनाकर, ताकि उन तक हर सूचना पहुंच सके। तो इस पर भी चेयरमैन साहब ने कहा कि ये भी आपका सुझाव अच्छा है, इसको भी अमल में लाने की भिवानी बोर्ड पूरी कोशिश करेगा। इससे शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है, क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति का आगाज़ किया है, नई शिक्षा नीति 2025 में इम्प्लीमेंट होने जा रही है। अगर स्कूल में बच्चा होगा ही नहीं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नीति बनाई है उसके अनुसार उसका विकास कैसे होगा। बच्चा अगर एकेडमी में बैठा होगा, दाखिला स्कूल में लिया होगा, तो ये ड्यूल जो सिस्टम है इसको इमीडिएट स्टॉप करना चाहिए। अदरवाइज जो शिक्षा नीति का जो उद्देश्य बना है वो डाइल्यूट हो जाएगा और बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। पेरेंट्स पे अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा, बच्चे रोट लर्निंग भी करेंगे, क्योंकि उनको ड्यूल जो है स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, उन पे स्ट्रेस भी बढ़ेगा। तो बच्चों का ना मेंटली विकास होगा ना फिज़िकली विकास होगा, क्योंकि फिज़िकली विकास के लिए उसको स्कूल में होना ज़रूरी है, और मेंटली विकास के लिए उस पर प्रेशर कम होना ज़रूरी है। तो एकेडमी से प्रेशर भी पड़ता है, और जो उसके लिए प्लेग्राउंड की व्यवस्था स्कूलों में है, या होलिस्टिक उसका वोकेशनल स्टडीज़ जो उसने एनईपी में बात की जा रही है, कोडिंग की बात की जा रही है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जा रही है, रोबोटिक्स की बात की जा रही है, मशीन लर्निंग की, आर्टिफिशियल लर्निंग की बात की जा रही है। तो उन चीज़ों को लेगा कब? अगर वो 6th ऑनवर्ड कोचिंग में बैठा रहेगा, इन सब से वंचित हो जाएगा। तो जो कोचिंग का मामला है, सरकार को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए कि ड्यूल जगह पर उसका जो है रजिस्ट्रेशन नहीं, दोहरी जगह पे नहीं होना चाहिए। वो करे कोचिंग, लेकिन स्कूल टाइम पे नहीं, नंबर 1। दूसरा, जब उसकी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो जाए 12th, उसके बाद वो कोचिंग में जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका दाखिला स्कूल में और बैठा कोचिंग में है, ये बिल्कुल इल्लीगल काम है। सरकार को तुरंत इसको स्टॉप करने के ऊपर जो है कदम उठाने चाहिए। 16% मार्क्स भी ले लेता है तो वो बच्चा पास हो जाता है। तो हमने कहा इससे दोनों बच्चों के मूल्यांकन में एक बहुत बड़ा अंतर आएगा।
और जिससे जो हम बात करते हैं कि अंत्योदय की कि अंतिम बच्चे तक समान अवसर पहुँचे, उसमें जो है वो विघटन होगा। तो हमने मांग की कि हम इतना अपने स्तर को गिराना नहीं चाहते। हमें अपनी शिक्षकों पर भी भरोसा है, अपने स्कूलों पर भी भरोसा है, लेकिन कोविड की वजह से लर्निंग लॉस जो है बहुत हुआ है। तो अब जब बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं इस परिस्थितियों में, तो हमने कहा अगर उनको 16 नंबर से पास किया जाता है तो हमारे बच्चे 25 नंबर लेने के लिए हम तैयार हैं। 33 की जगह 33 की जगह 25 नंबर पर उनको पास किया जाए। और जैसे CBSE में 2 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आती है, वो कंपार्टमेंट जो है हरियाणा बोर्ड के बच्चों को भी दी जाए, जिस पे उन्होंने बिल्कुल सहमति जताई कि जल्दी ही ये आदेश जो है वो प्राप्त हो जाएंगे इसके 2 सब्जेक्ट के कंपार्टमेंट के। लेकिन ये 16 और 33 में अभी जो है कोई हमने अपना पक्ष रखा, तो हमने उनको कहा कि हरियाणा बोर्ड को 25 अगर वो अंक लेता है परीक्षा में तो उसको पास करने का प्रावधान जो है वो सरकार करे। और दूसरा जो इंटर स्कूल बच्चे माइग्रेट हो रहे हैं जिन पर 3,000 रुपये की फ़ीस पीछे लगा दी गई थी, तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इस परिस्थितियों को भांपा, समझा कि गरीब बच्चे 3,000 रुपये नहीं दे सकते और इस ऑर्डर को वापस लिया। तो उसमें कुछ था कि भी इतने डॉक्यूमेंट्स जो है वो देने हैं, तो हमने कहा उसका भी एक सरलीकरण किया जाए, जिसको हमारे चेयरमैन साहब ने इस बात को भी सरहर्ष मान लिया कि वो भी सरलीकरण जो है वो कर दिया जाएगा, ताकि अध्यापकों को जो है अभिभावकों को किसी प्रकार का कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो अब जो एक विषय जिस पर फैसला नहीं हो पाया या जिस पर हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि बोर्ड इस पर सोचेगा और निर्णय लेगा, वो विषय यही है कि CBSE में 16 अंक लिखित में लेने पर बच्चे को पास कर दिया जाता है और हमारे यहाँ पर 33 मार्क्स लेने पड़ते हैं हरियाणा बोर्ड के बच्चे को। तो जो जस्ट डबल से अगर 16 का डबल कर दिया जाए तो 32 बनता है, यानी डबल से भी ज़्यादा मार्क्स उनको लेने पड़ते हैं जहाँ पर ज़्यादातर गरीब अभिभावकों के बच्चे पढ़ते हैं। तो ऐसे से वो पिछड़, तो उनको भी उसी तरह का समान अवसर मिले। तो हमने कहा 16 नहीं तो 25, कोई बात नहीं, हमारे गरीब बच्चे ज़्यादा मार्क्स लेने को तैयार हैं। अगर CBSE वाले, वैसे तो CBSE वालों के भी 25 होने चाहिए, हमारी तो ये मांग है कि समानता का व्यवहार होना चाहिए, अंत्योदय तक समानता का व्यवहार पहुंचना चाहिए, लेकिन हम 25 लेने को तैयार हैं। अगर डबल से ज़्यादा हरियाणा बोर्ड के गरीब अभिभावकों के बच्चे पर बोझ डाला गया तो ये सरासर अन्याय होगा। तो ये आखिरी मांग जो है उन्होंने कहा कि इस पर मैं विचार कर जल्दी ही इस पर कोई ना कोई निष्कर्ष जो है वो हम निकालेंगे। आगामी रणनीति क्या रहेगी सर इसके अलावा अगर मांगें नहीं मानी जाती हैं? देखिए, मुझे लगता है ये बड़ी तर्कसंगत जो है हमारा सुझाव है और ये लाखों बच्चों से जुड़ा हुआ सुझाव है कि एक तरफ 16 मार्क्स उसी प्रदेश का बच्चा और दूसरी तरफ उसी स्कूल प्रदेश के बच्चे को, और जो कम फीस के स्कूलों में पढ़ रहे हैं जहाँ वे शिक्षक भी इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, और उनको 33 डबल से ज़्यादा लेना पड़े। होना तो ये चाहिए था जहाँ पर अच्छे शिक्षक हैं, अभिभावक अच्छे हैं। हमारे अगर 33 हैं तो उनको कहना चाहिए कि यहाँ तो 40 से बच्चा पास होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तो शिक्षक भी अच्छे हैं, अभिभावक भी अच्छे हैं, बच्चे भी अच्छे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुँचेगी, शिक्षा मंत्री जी तक पहुँचेगी, और चेयरमैन साहब ने भी इस पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करने की बात कही है। और अभिभावक भी तो अब इस बात को जानेंगे ना कि ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो दूसरा जो सिलेबस की भी बात आई, हमने कहा भी सिलेबस भी सबका सेम होना चाहिए, एक ही तरह के प्रश्न पत्र आने चाहिए कि समानता का व्यवहार। इन सारी बातों पे चेयरमैन साहब ने जो है कहा है कि भी इस पे हम बिल्कुल आपके साथ सहमत हैं और ये मांगे आपकी मान ली जाएगी। सिर्फ इसी मांग पर अभी विचार का मामला है कि डिज़ाइन ऑफ पेपर, किस तरह का पेपर होगा, वो सारा CBSE और उससे एक समान बात करने की बात हो चुकी है। और हमने एक और मांग रखी कि हमारे प्राइवेट स्कूल वाले जब यहाँ पर बोर्ड में आते हैं, उनको फॉर्म भरने होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कुछ कंप्लीट करनी होती, तो उनके लिए कोई स्थान नहीं है बैठने के लिए। तो उनके लिए जब इतना भव्य भवन जो है भिवानी बोर्ड ने बनाया और आगे भी विस्तार हो रहा है, तो उनके लिए भी एक स्पेस रिज़र्व किया जाए ताकि शिक्षक आकर सह सम्मान बैठकर अपना कार्य कर सके। तो उस पर भी चेयरमैन साहब ने कहा कि उस पर भी आपको जो है बिल्कुल सहानुभूति, आप लोग ऐसे काम करते हैं, हम उनको स्पष्ट कहना चाहते हैं कि वो इस तरह का कार्य ना करें, इनसे बाज आएँ। और सरकार को हम कह रहे हैं कि उनको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, जब आज टेक्नोलॉजी का टाइम है
तो क्यों नहीं जो है आजकल बायोमेट्रिक मशीन ऑफिसेज में लग गई हैं, तो स्कूल में बायोमेट्रिक मशीन लगा दी जाए तो बच्चा 2 जगह अटेंड हो ही नहीं पाएगा, उसकी अटेंडेंस बायोमेट्रिक मशीन से लगाई जाए। जब वो स्कूल में जाए, जैसे दफ्तरों में लगती है कि 9 बजे वो ऑफिस जाते हुए लगाते हैं, 5 बजे जाते हुए लगाते हैं, तो इससे बच्चे जो है ड्यूल जगह पे जा ही नहीं पाएंगे और जो गलती करना भी चाहता है वो गलती कर नहीं पाएगा। ये सिस्टम को रोकना सरकार का भी फर्ज है और हम अपने स्कूल संचालकों को भी कहते हैं जो इस तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो इन प्रैक्टिसेस से बाज आए।